नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दिनेश कुमार सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार तेज। प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता अपने अपने उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाने में रोड शो और रैलियां कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के लिए नामांकन पत्र भरने की आज अंतिम तिथि। देश के पूर्वी भागों में रविवार तक और दक्षिणी प्रायद्वीप में सोमवार तक गर्म हवाएं जारी रहने का अनुमान। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मुंबई इंडियन का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता अपने अपने उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाने में रोड शो और रैलियां कर रहे हैं। इस चरण में 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों में 7 मई को मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के लिए नामांकन पत्र भरने की आज अंतिम तिथि है। पर्चों की जांच कल होगी और सोमवार तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। तीसरे चरण में 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर मतदान 7 मई को होगा। उत्तर प्रदेश में आज कई दिग्गज नेता नामांकन दाखिल कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली सीट से नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले उन्होंने एक रोड शो किया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और अशोक गहलोत सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता रोड शो में शामिल हुए। रायबरेली से भाजपा उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह और अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार किशोरीलाल शर्मा ने भी आज नामांकन पत्र दाखिल किए। राज्य में तृणमूल कांग्रेस के एकमात्र उम्मीदवार ललितेश पति त्रिपाठी ने भदोही संसदीय सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने कैसरगंज सीट से भगत राम मिश्रा को और फतेहपुर से नरेश उत्तम पटेल को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन दोनों सीटों के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन था। भारतीय जनता पार्टी ने कल कैसरगंज संसदीय सीट से ब्रिजभूषण शरण सिंह के पुत्र करण भूषण सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया था। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में वर्धमान के पालित में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वे भारतीयों की खुशहाली और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाना उनका लक्ष्य है और वर्तमान सरकार इस दिशा में और महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी दलितों को आरक्षण से वंचित कर मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहती है और तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी इस मामले में मौन है। कृष्णानगर, रानाघाट और बहरामपुर में उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वाम दल तथा एनडीए गठबंधन के अन्य दल तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी के दौरान कांग्रेस ने धर्म के नाम पर देश का बंटवारा किया। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए का विरोध कर रही है और आम लोगों को इस बारे में गुमराह कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि संदेश खाली की घटना तृणमूल कांग्रेस सरकार के कुशासन का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पश्चिम बंगाल के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं दी हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार इन्हें लागू करने में बाधा डाल रही है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1717 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला होगा। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 86 संसदीय सीटों के लिए कुल 4264 नामांकन भरे गए। जांच के बाद 1970 नामांकन सही पाए गए। चौथे चरण के लिए तेलंगाना में सबसे अधिक उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए हैं। यहां 17 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 1488 नामांकन भरे गए। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 25 निर्वाचन क्षेत्र में 1103 नामांकन दाखिल हुए। चौथे चरण में 13 मई को मतदान होगा। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने आज कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति और भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। कर्नाटक की चिकोड़ी लोकसभा सीट पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले गुजरात के मुख्यमंत्री फिर देश के प्रधानमंत्री रहते हुए अपने 23 वर्ष सार्वजनिक जीवन में बेदाग बने हुए हैं। श्री शाह ने कहा कि भाजपा शासन के 10 सालों के दौरान देश सुरक्षित रहा है और सीमा पार आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को सर्जिकल और एयर स्ट्राइक से करारा जवाब दिया गया है। उन्होंने कहा भाजपा सरकार ने पानी के नल, गैस कनेक्शन, गरीबों को घर और महामारी के दौरान मुफ्त टीके दिए हैं। उन्होंने राज्य की कांग्रेस पर पिछली भाजपा सरकार द्वारा किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत दिए जा रहे 4000 रुपये की रकम रोकने का आरोप लगाया। नागालैंड में 26 जून को शहरी स्थानीय निकाय चुनाव होंगे। ये चुनाव 3 नगर पालिका और 36 नगर परिषदों के लिए है। राज्य में यह पहला नगर निगम चुनाव होगा जिसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षित सीटें हैं। पिछला शहरी स्थानीय निकाय चुनाव 2004 में हुआ था, जिसमें महिलाओं के लिए अलग आरक्षण का प्रावधान नहीं था।
राज्य में 39 नगर पालिका और नगर परिषदों के कुल 418 वार्ड हैं। इसमें 142 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। कोहिमा, दीमापुर और मोकोकचुंग नगर पालिका परिषद में, जबकि शेष नगर परिषद के तहत है। नामांकन 7 से 11 जून तक दाखिल किए जा सकेंगे। इसकी जांच 13 जून को होगी। 20 जून तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। वोटों की गिनती 28 जून को होगी। चुनाव तिथियों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य मंत्रिमंडल ने 26 अप्रैल को शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव की प्रशासनिक अनुमति दी थी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की सोमेश्वर तहसील के स्यूनराकोट में जंगल में आग लगने से 2 नेपाली मूल के मजदूरों की जान चली गई और 2 लोग घायल हैं। घायलों का इलाज हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में चल रहा है। रिपोर्ट के अनुसार मजदूर आग की चपेट में तब आए जब ये अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ लीसा निकाल रहे थे। राज्य के जंगलों में लगी आग बुझाने के लिए वन विभाग सक्रिय और लगातार काम कर रहा है। विभाग ने अब तक इस आग के लिए जिम्मेदार 52 लोगों की पहचान कर ली है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के सिलसिले में 205 करोड़ रुपए से अधिक की परिसंपत्ति जब्त की है। इनमें 18 चल और 161 अचल परिसंपत्तियां शामिल हैं। 14 परिसंपत्तियां पूर्व IAS अधिकारी अनिल टूटेजा और 115 परिसंपत्तियां अनवर धेबार की है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2019 और 22 के दौरान लगभग 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ। निदेशालय की जांच से पता चला कि अनिल टूटेजा और अनवर धेबार की मिली भगत से राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ और शराब सिंडिकेट को लाभ हुआ। देश के पूर्वी भागों में रविवार तक और दक्षिण प्रायद्वीपीय में सोमवार तक गर्म हवाएं जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना, भीतरी कर्नाटक और रायलसीमा में तापमान में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। कल आंध्र प्रदेश के नंदयाल में अधिकतम तापमान 46.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने वैज्ञानिक सोमाय सेन ने कहा है कि आज आंध्र प्रदेश के लिए रेड अलर्ट और पश्चिम बंगाल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि रविवार सोमवार को देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में आंधी और तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आज से रविवार तक गरज के साथ मध्यम वर्षा होगी। हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में कल हल्की बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में कल तेज हवाएं चलने का अनुमान है। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। यह दिवस प्रेस की स्वतंत्रता का महत्व रेखांकित करता है। इस वर्ष की थीम है वैश्विक पर्यावरणीय संकट के दौर में प्रेस और पत्रकारिता का दायित्व। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने कहा है कि विश्व की पर्यावरणीय और जलवायु आपात स्थिति के बारे में लोगों को जागरूक करना पत्रकारों का दायित्व है। उन्होंने कहा कि इस धरती के निवासियों को यह मालूम होना चाहिए कि इस चुनौती से निपटने के लिए बड़ा बदलाव कैसे लाया जाए। विश्व प्रेस दिवस की घोषणा 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में की गई थी। 1991 में नामीबिया की राजधानी विंडहोम में आयोजित यूनेस्को संगोष्ठी के दौरान स्वतंत्र प्रेस सिद्धांतों की घोषणा की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। दुबई के विश्व व्यापार केंद्र में कल वर्ल्ड आर्ट दुबई मेले की शुरुआत हुई। 5 मई तक चलने वाले प्रतिष्ठित मेले में 60 से अधिक देशों की 400 से अधिक कला दीर्घाएं और कलाकार भाग ले रहे हैं। भारतीय शिल्पियों और कला संगठनों की कलाकृतियां प्रमुख रूप से दर्शाई गई हैं। भारत ने खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों का खंडन किया है। भारत ने कहा कि इस तरह के बयान कनाडा में अलगाववाद, उग्रवाद और हिंसा को मिल रहे राजनीतिक संरक्षण को उजागर करते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि इससे न केवल भारत और कनाडा के संबंधों पर असर पड़ेगा बल्कि कनाडा में हिंसा और अपराध को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री ट्रूडो ने रविवार को टोरंटो में खालसा दिवस आयोजन को संबोधित किया था, जिसमें कई खालिस्तानी समर्थक शामिल थे। प्रधानमंत्री ट्रूडो और कई अन्य नेताओं की उपस्थिति में इस आयोजन में खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए गए। म्यांमार में रोजगार के नाम पर भारतीय नागरिकों से धोखाधड़ी के मामले में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि 3 लोगों ने वापस आने के लिए संपर्क किया है। इनमें से एक को स्वदेश लाया जा चुका है। उन्होंने म्यांमार में रोजगार के लिए आवेदन करने में सतर्क रहने की सलाह दी। IPL क्रिकेट में कल रात रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 1 रन से हरा दिया। आज IPL क्रिकेट में शाम को मुंबई इंडियंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा।
मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।